तो यार सबसे पहले तुम इस वीडियो को मत देखना अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैम ना एक चूहे वाला है। पर तुम भी ऐसे ही लड़के रहे हो जो बचपन से बहुत ज़्यादा स्किनी रहे हो, जो कि भाई मैं भी था। जब मैं रिश्तेदारों के घर जाया करता था ना, या फिर कोई भी रिलेटिव मेरे घर आया करता था, तो हमेशा कोई बात हो ना हो एक बात ज़रूर आती थी कि मैं कितना पतला दुबला हूँ। यही सेम चीज़ मेरे कुछ दोस्त भी बोला करते थे स्कूल में, और कुछ जो घर के बगल में रहते थे वो बोला करते थे। बट नाउ पहले से मैं काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुका हूँ, जो कि इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगा कैसे मैंने स्किनी से लेके अपने आप को इम्प्रूव किया। तो क्या वो चीज़ें थी जो मुझे हेल्प की स्किनी से थोड़ा मस्कुलर बनने के लिए। ना ही कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज मैंने किया, ना ही मैं कोई बहुत ही प्रॉपर डाइट फॉलो किया है। मैं सिर्फ घर का खाना खाया एंड घर पे ही रह के एक्सरसाइज भी किया, कोई जिम वगैरह भी नहीं किया। तो यही चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़, तुम डिफरेंस समझो प्रोटीन और कैलोरीज के बीच में। अब देखो, यहाँ पे आधा से ज़्यादा जनता को और टीनेजर्स को पता ही नहीं है कि कैलोरीज क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कैलोरीज को बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन को इग्नोर कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो प्रोटीन खा रहे हैं, कैलोरीज को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ना हमें स्कूल में कभी बताई ही नहीं गई। सो मैं तुम्हें बताऊँगा, टेंशन ना लो। कैलोरीज क्या होता है? कैलोरीज ये समझो ना कि तुमने माइनक्राफ्ट ज़रूर खेला होगा, ठीक है। माइनक्राफ्ट में वो जो HP बार होता था, यहाँ पे नीचे होता था या फिर ऊपर होता था, शायद मैं बहुत पहले खेलता था माइनक्राफ्ट। तो जो वो HP बार होता था, जब हम लोग इधर उधर घूमते थे, घर बनाते थे मिट्टी का ब्लॉक ले लेकर, तो जब हम लोग इधर उधर घूमते फिरते रहते थे तो जो वो HP बार था वो हमेशा कम होया करता था, ठीक है। तो बस वैसे ही रियल लाइफ में वो जो HP बार है ना, वही HP बार तुम्हारा रियल लाइफ में कैलोरीज है। कैलोरीज मतलब सिंपल, तुम्हें एक एनर्जी मिल रही है। अगर तुम घूमोगे फिरोगे, इधर उधर डांस वगैरह सीखोगे, नाचोगे, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाओगे, तो तुम्हारी जो ये कैलोरीज है ये बर्न होती रहेगी, ठीक है। और ये कैलोरीज मिलती कैसे है? जो भी तुम खा रहे हो, ठीक है, चाहे बाहर का जंक फूड हो या फिर घर का खाना हो, इन सब में कैलोरीज मिलता है। तो अभी बात करते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन ये समझो ना तुम्हारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब कोई घर बनता है तो सबसे पहले क्या होता है? खुदैया होती है, ठीक है। खुदैया होने के बाद उसमें पिलर वगैरह चढ़ाया जाता है। तो जो पिलर है ना, वो समझो तुम्हारा मसल है, ठीक है। और वो कैसे मसल बिल्ड होगा? प्रोटीन की मदद से। तो सिंपल, प्रोटीन जो है वो मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है, और कैलोरीज तुम्हें एनर्जी देने में हेल्प करता है। सो ये दो डिफरेंस है प्रोटीन और कैलोरीज के बीच में। तुम इतना नॉलेज लेने के बाद तुम्हें करना क्या है? क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्किनी बंदे हो, तो तुम्हें कार्ब्स की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तुम अपने लंच को, डिनर को, ब्रेकफास्ट को कभी इग्नोर मत कर, कभी मिस मत करना। मैं इसी से रिलेटेड एक अपनी स्टोरी बताता हूँ, तुम भी शायद रिलेट करोगे जो स्किनी होंगे वो। आज से कुछ साल पहले ना, जब मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था, तब भाई मैं डिनर को खाता ही नहीं था। मैं इवन 1 महीने तक मैं रात को खाना ही नहीं खाता था। मैं सिंपल पानी पिया, सो गया, और रात भर भाई भूखे पेट इधर उधर। सुबह सुबह भी मैं थोड़ा बहुत खाना खाता था। इवन ये समझो ना कि मुझे भूख ही नहीं लगता था, मैं खाना ही नहीं खाता था। सो इसी चीज़ को तुम्हें इग्नोर नहीं करना है। तुम्हें अपने हर एक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर को खाना है अच्छे से। इवन जो मान लो तुम अगर 1000 कैलोरीज लेते थे दिन भर का ना, तो तुम्हें अब से 2000 कैलोरीज लेना होगा। एक तुम्हें बहुत लोग बताए होंगे कि एक कैलकुलेटर करके कैलोरीज कैलकुलेटर आता है, तो वहाँ पे जाके तुम कैलकुलेट कर लो तुम्हें कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, एंड डेली उतना कैलोरीज लेना स्टार्ट करो। घर का खाना खाओ, दूध और केला जो बहुत ज़्यादा फेमस है इंडियन सोसाइटी में। सो ये तुम खाओ, इसमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज होता है। तो पर्सनली जो मैं करता हूँ ना, मैं जब भी किचन में जाता हूँ ना कुछ खाता पीता रहता हूँ। तो ये चीज़ तुम भी कर सकते हो। जब भी जाओ किचन में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लेके खाते पीते रहो। पर एक प्रॉब्लम आएगा जो तुम 100% फेस करोगे। यही चीज़ मैं भी फेस किया था कि भूख नहीं लगता, ठीक है। ये प्रॉब्लम तुम्हें भी आएगा। इसका मैं तुम्हें बेस्ट सॉल्यूशन देता हूँ। तुम जो भी दिन भर में खाते पीते हो ना, बस उसे डिवाइड कर दो। मान लो जो तुम सुबह सुबह खाना खाते हो ना, तो एक साथ जो तुम पूरा खाने लगते हो उसे बस डिवाइड कर दो 30 मिनट पे, ठीक है। 30 मिनट पे कुछ खाओ, 30 मिनट पे फिर खाओ, 30 मिनट पे फिर खाओ, फिर लंच में तुम थोड़ा खाओ, फिर थोड़ा खाओ, फिर थोड़ा खाओ। ब्रेकफास्ट को, अपने डिनर को, अपने लंच को ना डिवाइड कर दो पार्ट्स में, सो दैट तुम
एक तरीके से समझो ना टास्क रहे, तुम्हें इसे पूरा करते जाना है। और ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि मुझे भी जब भूख नहीं लगता था ना, तो मैं क्या करता था, किचन में जाता था और कुछ उठा के खा लेता था। तो यही चीज़ तुम भी करो, आधे घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहो। और इस ट्रिक को जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, तब से मुझे भाई बहुत ज़्यादा भूख लगने लगा है। अब अपने कैलोरीज को बिल्कुल इग्नोर मत करो, कैलोरीज को बहुत ही हाई रखो। अब दूसरी चीज़ बताता हूँ जो कि तुम्हें फॉलो करना है, इग्नोर हैवी एक्सरसाइज एंड स्टार्ट डूइंग सिंपल पुलअप्स पुशअप्स। देखो, जो ये स्किनी लोग होते हैं ना, इनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि एक्सरसाइज क्या करें, वर्कआउट प्लान क्या हो, जिम जाके क्या करूं क्या ना करूं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि तुम ये सब के बारे में तुम सोचो ही मत, और जिम जाने की जगह पे होम वर्कआउट करो, तुम्हारा पैसा भी बचेगा। और यही बात रही एक्सरसाइज की, जो बहुत लोगों को लगता है ना कि अगर मैं बहुत ज़्यादा डंबल उठाऊंगा ना तो बॉडी बन जाएगा, बाइसेप्स दिखने लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम बहुत ज़्यादा डंबल उठाते थे तो अभी ही बंद कर दो और स्टार्ट करो सिंपल पुशअप्स और पुलअप्स। हैवी एक्सरसाइज तुम्हें क्यों नहीं करना है, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो बहुत पहले मेरा कैलोरीज प्रोटीन कम ही रहता था, ठीक है, प्रोटीन तो ना ही के बराबर था, कैलोरीज भी ना ही के बराबर था। साथ में भाई इतना ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट, जब मैं घर के अंदर जाता था ना भाई, मेरा हाथ पूरा कांप जाता था, क्योंकि अच्छी डाइट ही नहीं रहती थी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करता गया तो समझ आया कि तुम्हें इतना ज़्यादा नीड ही नहीं है यार। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जिम जाता हूँगा, पता नहीं क्या क्या डंबल वगैरह उठाता हूँगा, लेकिन नहीं, आज भी मैं सिंपल होम वर्कआउट करता हूँ और मेरे पास डंबल है, मैं कभी कभार करता हूँ, वरना मैं 30-40 पुशअप्स पुलअप्स ही लगाता हूँ। इससे तुम्हारा कैलोरीज भी बहुत कम बर्न होगा, और जो तुम खाओगे पियोगे तो उससे तुम्हारी मसल भी आएगा कैलोरीज की वजह से, जिससे तुम्हारा वेट गेन होगा। तीसरी चीज़ स्लीप। भाई स्लीप एक ऐसी चीज़ है ना जो तुम्हें फ्री में मिलती है, और इसका एडवांटेज भी ना अनलिमिटेड है। पर अफसोस ज़्यादातर टीनेजर्स, ज़्यादातर इंडियंस पीपल, ये सब जितने लोग हैं ना, अपने स्लीप को तबाह कर चुके हैं। तबाह कैसे? रील चलाते रहते हैं रात भर, कोई कॉर्न में डूबा रहता है, कोई चैटिंग में डूबा रहता है, कोई मूवीज़ में, सीरीज़ में, हर जगह एकदम डिस्ट्रैक्टेड है, पूरा नींद को पूरा बेकार कर चुके हैं। अगर तुम अपना टीनेज ग्रोथ अच्छा देखना चाहते हो ना, तो आज से अपने नींद को फिक्स करो, 10 घंटे बेड पर बिताओ और सो चुपचाप, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए। तो ये स्लीप स्किनी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये स्लीप ना तुम्हारा मसल रिपेयर करता है, जो तुम थके थके पूरे दिन रहते हो ना, उसे फिक्स करता है। और जब तुम पूरा नींद लेके सुबह उठोगे ना, तो भाई एक अलग ही लेवल का एनर्जी रहेगा। तो ये सिर्फ सिंपल सी चीज़ तुम्हारी बॉडी का 90% प्रॉब्लम फिक्स कर देता है। मैं तुम्हें इस बंदे से मिलवाता हूँ। इस बंदे को तुम जानते हो? अगर नहीं जानते होगे तो ये एक बॉडी बिल्डर है, ठीक है, एक्टर भी है साथ में। हालांकि मैंने इसका अभी तक मूवी नहीं देखा है एक भी। ये बंदा जब अपने पीक करियर पे था ना, जब इसके बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन आ रहे थे, फिटनेस करियर में ना ये बंदा जब डोमिनेट कर रहा था ना, तो उस टाइम पे भी ये बंदा बोलता था कि मैं 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लेता हूँ, मतलब अपने स्लीप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। क्यों दिया स्लीप को प्रायोरिटी? रिकवरी के लिए। इसीलिए अपने स्लीप को फिक्स करो। ये तुमसे कुछ भी प्राइस वगैरह नहीं मांगता, और भाई बेनिफिट ना अनलिमिटेड देता है। तो अब जाओ इन सब चीज़ों को फिक्स करो और स्किनी से एक मस्कुलर बंदा बनो। एंड तब तक के लिए डोंट लाफ विद योर लाइफ।